तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि संन्यास कर्म योगोश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान यहाँ पर अपना मत दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि कर्म के संन्यास से कर्म योग विशेष है। यदि तुम विशेष ही जानना चाहते हो तो यह है, परंतु जो कर्म योग है और जो सांख्य योग है, परिणाम में ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान यहाँ पर कर्म योग को विशेष क्यों बतलाते हैं? क्योंकि कर्म योग साधन में सुगम है। कर्म योगी व्यक्ति जो होता है उसके लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्ण आश्रम कुल की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बस वह अपने आप को सेवक माने और उसके पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी है, चाहे वो भाव ही क्यों ना हो, चाहे वह अपने श्रम से ही किसी की सेवा क्यों ना करे, तो ऐसा व्यक्ति कर्म योग का साधक हो सकता है। वह अपना हर कार्य परमात्मा के लिए या दूसरों की सेवा के लिए करता है। कर्म योग में जो वस्तुएं हैं उससे राग मिटाना आवश्यक है, जबकि जो सांख्य योग है वह सत्ता को ही नहीं मानता। जैसे आपने सुना होगा कि आदि गुरु ने कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो यहाँ पर जो ज्ञानी व्यक्ति है वह बस एक ही ब्रह्म की सत्ता मानता है, उसके अतिरिक्त कुछ वह नहीं मानता है। जो सांख्य योगी होता है उसके साथ साधना के समय अहम बहुत लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि वह कहता है मैं मुमुक्षु हूं, या मैं ऐसा भी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। इसमें सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं कोई अहंकार रह सकता है, जबकि सांख्य योग जो है वह पूर्णतया स्वतंत्र कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कर्म योग का साधन न करे तब तक सांख्य योग को पाना बहुत ही कठिन है। कर्म तो करने ही होते हैं।